हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स, यूनिट नंबर 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो उसका एक टॉपिक है, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो एग्जाम में आ चुका है काफी बार और पॉसिबिलिटी है आने की। ओके, तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। ये क्या एक सोशल साइंस है जो स्टडी करता है, दैट स्टडीज कि जो इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस है, गवर्नमेंट है, सोसाइटीज है, वो अपने जो स्कैर्स रिसोर्सेज है वो कैसे अलोकेट करेगी टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। उनकी जो अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जितने भी उनके पास रिसोर्सेज है तो उनको कैसे अलोकेट करेगा। तो वो स्टडी कहाँ पे होती है, वो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो economics is the social science that studies how individual, business, government, societies allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants and needs. It analyze decision making process. ये decision making process का analyze करता है जो related होता है production, distribution and consumption of goods and services. ठीक है, अब जैसे कोई एक बिजनेस है वो इकोनॉमिक्स का यूज करके अपनी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस सेट करता है। ठीक है, बाय एनालाइजिंग कस्टमर डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, कि मार्केट में कस्टमर की डिमांड कितनी है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, तो उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट की प्राइस सेट करता है। तो वो क्या है, एक इकोनॉमिक्स ही है। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने दी है। फर्स्ट है एडम स्मिथ, जिसने 1776 में वेल्थ डेफिनेशन दी थी। क्या वेल्थ डेफिनेशन, जो फोकस करता है वेल्थ क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस है। फिर है अल्फ्रेड मार्शल, जो 1890 में वेलफेयर डेफिनेशन दी है उन्होंने, और ह्यूमन वेलबींग एंड रिसोर्स अलोकेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। ठीक है, फिर है रॉबिन्स। रॉबिन्स ने स्कैरसिटी डेफिनेशन दी है 1932 में। उन्होंने फोकस किया स्कैरसिटी एंड चॉइस पे। फिर पॉल सैमुअल्सन है, उन्होंने मॉडर्न डेफिनेशन दी है 1948 में, जो हाईलाइट करता है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेशन को। ठीक है, तो ये जो है वो एग्जाम में आ सकता है और एक बार आ चुका है तो मे बी सेकेंड टाइम भी आ सकता है। कि एडम स्मिथ उसने कौन सी डेफिनेशन दी है, तो वेल्थ डेफिनेशन दी है उन्होंने, वेल्थ क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस दिया है। उसी तरह से आल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स एंड पॉल सैमुअल्सन, इन सबकी जो डेफिनेशन है आपको उसे पता होना चाहिए। ठीक है, अब है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, जैसे कि कंज्यूमर्स हो गए, हाउस होल्ड्स है, फर्म्स है, फिर इंडस्ट्रीज है, इन सभी के ऊपर वो स्टडी करता है। एंड हाउ दे मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, और वो कैसे डिसीजन करते हैं अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज के बेस पे। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई वो किसमें आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। डिमांड एंड सप्लाई हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है वो, लेबर एंड कैपिटल मार्केट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो ये सब कुछ क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ठीक है, तो उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, तो उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स जो है, जैसे कि कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्रीज, उन सभी के ऊपर वो स्टडी करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बेकरी है, तो बेकरी वाला डिसाइड करेगा कि उसे कितनी ब्रेड बनानी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा, बेस्ड ऑन इंग्रेडिएंट कॉस्ट, इंग्रेडिएंट्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है, एक्सपेक्टेड डिमांड कितनी है, फिर कंपटीशन क्या है, तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा। तो जो बेकरी मीन्स वो छोटा ही हो गया ना, स्मॉल में हो गया, स्मॉल बिजनेस है ये, तो उसमें क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर है यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक, जो मतलब कि लार्ज। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है ये। ठीक है, इट लुक्स एट लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर, वो लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर को देखता है, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, फिर इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी की स्टडी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। जैसे कि जीडीपी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन,
फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, तो ये सब कुछ किस में आएगा, ये सब आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये सब जो है वो एग्जाम में आ चुका है। स्टेटमेंट वाइज आपको बहुत सारे स्टेटमेंट दे देंगे, फिर बोलेंगे कि इसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक का है, कौन सा मैक्रो का है। तो जब आपको ये सब पता होगा कि कौन सा किस में आता है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर कि गवर्नमेंट इंक्रीज स्पेंडिंग, a government increases spending to stimulate the economy during a recession, aiming to reduce unemployment and boost GDP। जो गवर्नमेंट है अपनी जो स्पेंडिंग को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग रिसेशन। तो उसका एम क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना और जीडीपी को बढ़ाना। इस एम के लिए वो गवर्नमेंट क्या करेगा, स्पेंडिंग को बढ़ाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल, इसमें पूरी इकोनॉमी को लिया गया है। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंस बताया है माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका मीनिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट लाइक कस्टमर, फर्म्स एंड मार्केट। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी होती है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक जो फोकस किसके ऊपर करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो नेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड पॉलिसीज पे फोकस करता है, क्योंकि ये इकोनॉमी है, बड़ा है, लार्ज है, तो नेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड पॉलिसीज को फोकस करेगा। फिर इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन टूल्स कौन से, एक तो डिमांड एंड सप्लाई, यूटिलिटी, कॉस्ट, प्राइसिंग, ये सब है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में है एक तो जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। स्कोप तो माइक्रो तो छोटा है, स्मॉल है तो ये स्मॉल स्केल पे होता है, जैसे कि हाउस होल्ड, फर्म, स्पेसिफिक मार्केट। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज है तो लार्ज स्केल पे होगा, एंटायर पूरी इकोनॉमी, कंट्री एंड वर्ल्ड को स्टडी करता है ये। की क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हाउ डज अ फर्म डिसाइड प्राइस और आउटपुट, ठीक है, जो कोई फर्म है वो कैसे डिसाइड करेगा प्राइस को। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसेशन, इकोनॉमिक में जो ग्रोथ हो रही है या फिर रिसेशन हो रहा है तो वो उसके कॉजेज क्या है, तो पूरी इकोनॉमिक को वो स्टडी करता है। फिर एग्जांपल है यहाँ पर माइक्रो का कि प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन की प्राइस डिसाइड करना, तो वो उसमें आएगा, माइक्रो में आएगा। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा नेशनल इन्फ्लेशन रेट और ग्रोथ और जीडीपी। अब इकोनॉमिक एजेंट की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर एंड फर्म्स आएंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक एंड नेशनल इकोनॉमी। तो ये था इसका डिफरेंस, बस आपको इतना शॉर्ट में याद रखना है। माइक्रो मीन्स क्या होगा, स्मॉल, ठीक है, वो इंडिविजुअल की स्टडी करता है। एंड मैक्रो वो क्या होगा, लार्ज, लार्ज मीन्स पूरी इकोनॉमी को वो स्टडी करता है। तो इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी होगा वो मैक्रो में आएगा। एंड स्मॉल मीन्स कोई भी इंडिविजुअल, कोई छोटा बिजनेस है, फर्म है, स्पेसिफिक कोई मार्केट है, तो उसके लिए क्या होगा, माइक्रो होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो आपको इतना बस पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स का और भी लेक्चर आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।